नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। नववर्ष की इस प्रातः बेला पर आप सभी को शिक्षा केंद्र की तरफ से नववर्ष की हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ। आशा करते हैं कि ये साल आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपके लिए खुशियों से भरा हुआ हो। आज दिनांक 1 जनवरी 2026 की सुबह सुबह की अपडेट्स लेके आ गए हैं आप सभी के लिए। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई अपडेट रहेंगी। पहले तो उत्तराखंड शिक्षा विभाग में बहुत सारी भर्तियां इस साल आने वाली हैं। आई होप कि आप उन भर्तियों के अवसर को ग्रैब करें और अपने भविष्य को सुनिश्चित करें। तो इसके लिए हम बात करने वाले हैं कि 2026 में कौन कौन सी भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। शिक्षा विभाग के अलग अलग पदों पर ये भर्तियां होंगी और आपके लिए क्या क्या अवसर बन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रमुख अपडेट। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नए साल में 6000 से अधिक पदों पर होगी भर्तियां। डॉक्टर धन सिंह रावत, जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि डॉक्टर धन सिंह रावत शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और सहकारिता मंत्री भी हैं हमारे कैबिनेट में। और उनकी तरफ से शिक्षा विभाग की तरफ से अपडेट मिली है कि नए साल पर 6000 से अधिक पदों पर होंगी भर्तियां। पीजीआई रैंकिंग, जीआईआर सुधार पर रहेगा फोकस। जो पीजीआई रैंकिंग होती है और जीआईआर रैंकिंग, इसकी सुधार पर फोकस जो रहेगा। अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के मुताबिक नए साल में 2026 में शिक्षा विभाग में 6000 से अधिक पदों पर भर्तियां होंगी। वहीं विभाग का पीजीआई रैंकिंग व जीईआर सुधार पर फोकस रहेगा। शिक्षा मंत्री के मुताबिक प्राथमिक विभाग के अंतर्गत सहायक अध्यापक बेसिक के खाली 1670 पदों पर भर्तियां होंगी। इसके अलावा सहायक अध्यापक विशेष शिक्षा के खाली पदों पर व माध्यमिक शिक्षा के तहत प्रवक्ता के 808 पदों पर भर्ती होगी। जबकि सहायक अध्यापक एलटी के 1000 से अधिक पदों को नव वर्ष में भरा जाएगा। इसके अलावा समग्र शिक्षा के तहत 324 लेखाकार कम स्पोर्टिंग स्टाफ, 161 विशेष शिक्षकों, 95 करियर काउंसलिंग एवं विद्या समीक्षा केंद्रों के 18 पदों को भरा जाएगा। शिक्षा विभाग के विभिन्न कार्यालयों एवं विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी क्रमिकों के 2364 पदों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरा जाएगा। तो इस प्रकार से कुल 6000 से अधिक पदों पर भर्तियां होनी है। आपको मैं बता दूं कि 1670 पदों की जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वो गतिमान है और अपने अंतिम चरण पर है। काउंसलिंग प्रक्रिया आपको जल्द ही देखने को मिलेगी और उसके बाद आपको नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिए जाएंगे। उसके बाद की बात करूं तो विशेष शिक्षा के पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है और लगातार आपको इन दिनों विशेष शिक्षा हर डिस्ट्रिक्ट में पद देखने को मिल रहे हैं। हर दूसरे दिन अलग अलग जिलों का विज्ञापन जारी हो रहा है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं माध्यमिक शिक्षा में प्रवक्ता के पदों पर परसों यानी कि 30 तारीख को विज्ञप्ति जारी कर दी गई थी, जिसमें 808 पदों पर विज्ञप्ति जारी करी गई है, जिसमें 725 पद जो है सामान्य शाखा के और बाकी बचे हुए 83 के आसपास पद जो थे वो महिला संवर्ग के हैं। तो इस प्रकार से 808 पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया शुरू है। 4800 ग्रेड पे की भर्ती प्रक्रिया है। बहुत अच्छी पद ग्रेड पे और वर्क प्रोफाइल रहती है। आगे बात करें सहायक अध्यापक एलटी के, तो एलटी के 1000 पद बोला जा रहा है, परंतु मेरे हिसाब से एलटी के 2000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्दी आने वाली है। जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि 2300 से अधिक एलटी ग्रेड के टीचरों का प्रवक्ता ग्रेड पे पदोन्नति होनी है। उसके बाद एलटी की एक बड़ी संख्या तादाद जो है खाली हो जाएगी। तो ये मान के चलिए कि एलटी पर 2000 के आसपास पदों पर बहुत बड़ी भर्ती प्रक्रिया आपको 2026 में देखने को मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर एक बेनिफिट और भी है, 2027 में इलेक्शन है। तो इलेक्शन से पहले आपको पता है कि राज्य में क्या होते हैं, भर्तियों की बहार आती है। तो इस तरह से शिक्षा विभाग के एलटी प्रवक्ता प्राथमिक और हाँ जी हाँ प्राथमिक संवर्ग में भी एक भर्ती और देखने को मिलेगी। इस भर्ती का विज्ञापन आपको अगस्त के माह के बाद देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार से प्राथमिक शिक्षा में, माध्यमिक शिक्षा में एलटी संवर्ग और माध्यमिक शिक्षा में प्रवक्ता संवर्ग, तीनों पदों पर आपको बम्पर भर्तियां देखने को मिलेंगी इस साल और आगामी साल, मतलब 2026 में। कुछ भर्तियां पूरी हो रही होंगी, कुछ भर्तियों के नए विज्ञापन जारी हो रहे होंगे। साथ ही साथ जो अन्य सहायक स्टाफ की ज़रूरत होती है, जिसमें इन्होंने बताया कि 324
लेखाकार कम स्पोर्टिंग स्टाफ 161 विशेष शिक्षक 95 करियर काउंसलर एवं विद्या समीक्षा केंद्र पर 18 पदों को भरा जाना है। और एक बड़ी भर्ती प्रक्रिया आपको और देखने को मिलेगी 2364 पदों पर, 4th क्लास के पदों पर। हालांकि अभी कुछ दिनों पहले एक लेटर बहुत जारी हुआ था जिसमें आउटसोर्सिंग के माध्यम से पदों को न भरने के लिए शासन की तरफ से वो लेटर जारी हुआ था कि उनका कहना था कि इन पदों को रेगुलर भरा जाए, परंतु साथ ही साथ ये भी था कि जो भर्ती प्रक्रिया गतिमान है उस पर भी बाधा नहीं आनी चाहिए। अब देखना ये होगा कि मेरे हिसाब से ये पद भर्ती प्रक्रिया अगर फेयर पदों पर होती तो डायरेक्ट पदों पर एग्ज़ाम के माध्यम से भरा जाता तो ही ज़्यादा बढ़िया होता। इसमें बच्चों के भविष्य के लिए भी आगे की संभावना बनी रहती। 2364 पदों पर एक अच्छी भर्ती प्रक्रिया हो सकती थी 4th श्रेणी पर। अब देखिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरा जा रहा है तो वो भी एक अच्छा विकल्प है, परंतु मेरे हिसाब से एग्ज़ाम के माध्यम से होता तो एक ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन बनता। तो इस साल शिक्षा विभाग के अंतर्गत 6000 से ऊपर पद आराम से भरे जाने हैं। अगले साल इलेक्शन है 2026। भर्ती प्रक्रिया इस विद्यालयों के लिए बहुत एक अच्छा मार्ग जो है होने वाला है। अब देखेंगे कि इसमें से कितने % एफिशिएंसी के साथ काम की को पूरा किया जाता है। अगली अपडेट आ रही है शिक्षा विभाग की ही तरफ से। अब देख सकते हैं प्रदेश में 4000 से ज़्यादा स्कूल बंदी के कगार पर, खुला एक भी नहीं। सरकारी स्कूलों में घट रही है छात्र संख्या बनी चिंता का विषय। विशन सिंह बोरा, देहरादून। प्रदेश में 1-2 नहीं बल्कि 4000 से ज़्यादा स्कूल बंदी के कगार पर आ गए हैं, जिनमें छात्र छात्राओं की संख्या 10 या फिर इससे कम हुई है। 2025 में एक भी नया स्कूल नहीं खुला। यह हाल तब है जब शिक्षा की गुणवत्ता के नाम पर कई योजनाएं चलाई जा रही है और विभाग के बजट 12,000 करोड़ से ज़्यादा का है। प्रदेश में सरकारी प्राथमिक विद्यालयों और जूनियर हाई स्कूलों में कुछ स्कूलों में छात्र छात्राओं की संख्या किसी में 1 तो किसी में 3 या फिर 4 रह गई है। प्राथमिक विद्यालयों में 4275 स्कूल ऐसे मिले हैं जिनमें से छात्र छात्राओं की संख्या 10 या फिर इससे कम है। इसमें पौड़ी जिले की तरह स्कूलों की संख्या सबसे अधिक है। पौड़ी जिले के स्कूलों की संख्या सबसे अधिक है, 204 स्कूल है जहाँ पर पौड़ी में। जबकि हरिद्वार जिले में सबसे कम इस तरह के 3 स्कूल हैं। कुछ यही हाल राज्य के जूनियर हाई स्कूलों का है। राज्य में 650 जूनियर हाई स्कूलों में छात्र छात्राओं की संख्या 10 या फिर इससे कम रह गई है। जूनियर हाई स्कूलों में पौड़ी जिले में 10 या इससे कम छात्र संख्या वाले सबसे अधिक 120 स्कूल हैं। तो कहने का मतलब यह है कि 4000 स्कूल आपके 10 से कम छात्र संख्याओं की मार झेल रहे हैं, जिसमें से पौड़ी जो जिला है वो सबसे ज़्यादा जो पलायन की मार झेल रहे हैं। और इसका जो मेन रीज़न है पलायन और बेसिक जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं उनका ना हो पाना, लोगों का पलायन करना, माइग्रेट करना एक ऐसी सिटियों की तरफ जहाँ पर प्राइवेट स्कूलों की भरमार है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग में कई ज़्यादा विद्यालय जो है बंद होने के कगार पर हैं। विभाग में कमी, अटल उत्कर्ष स्कूलों में तो कभी PM श्री स्कूलों एवं क्लस्टर विद्यालयों आदि के नाम पर नए नए प्रयोग हो रहे हैं। इसके बाद भी छात्र संख्या बढ़ने के बजाय घट रही है। तो ये कहना है विभाग के लोगों का। 2940 स्कूलों में 20 या इससे कम छात्र प्रतिशत। राज्य के 2940 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में छात्र छात्राओं की संख्या 20 या फिर इससे कम रह गई है। वहीं 1327 स्कूलों में छात्र संख्या 30 या फिर इससे कम है। देखिए स्कूलों की हालत ऐसी बनी हुई है क्योंकि लोगों का पलायन जो है बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है, परंतु कुछ विद्यालय ऐसे भी हैं जो इसको सुधारने का काम कर रहे हैं और इस पर बहुत बड़े पैमाने पर इन्होंने सफलता भी पाई है। तो ये थी आज की अपडेट। अगर आपको अपडेट पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कुछ आपके सुझाव या प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर कर सकते हैं। एक बार फिर से आप लोगों के लिए 2026 नववर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करूंगा कि ये साल आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बने और सरकारी जॉब के लिए जो भी अभ्यर्थी प्रयास कर रहे हैं उनको अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा करना चाहिए और इस साल आपके लिए मंगलमय रहेगा। धन्यवाद।